हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हो भाई, कल हमने ऑस्मोसिस और ऑस्मेटिक प्रेशर पढ़ा था। तो अगर ऑस्मेटिक प्रेशर के हिसाब से देखें तो तीन किस्म की सॉल्यूशंस होती हैं: आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, समझे मेरी बात? तो ये नोट्स मैं आपको भेज दूँगा, आप उधर से लिख लेना। देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन दो ऐसी सॉल्यूशनें होती हैं जिनको ऑस्मेटिक प्रेशर सेम होता है, उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, उनमें कोई ऑस्मोसिस नहीं होता क्योंकि उन सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन सेम है, कोई कम नहीं है कोई ज़्यादा नहीं है, दोनों के बीच में एक जैसा सल्यूट है, एक जैसा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ऐसी सॉल्यूशंस को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, हाइपरटोनिक में क्या होता है भाई, एक सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है दूसरी सॉल्यूशन से, उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम प्लेस करते हैं सेल किसी सॉल्यूशन में कि जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा होगी, फिर वाटर क्या करेगा कि सेल से बाहर आ जाएगा और सेल श्रिंक हो जाएगा, इसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। हाइपोटोनिक में क्या होगा कि एक ऐसी सॉल्यूशन जिसका ऑस्मेटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से कम होगा, उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ से आप देखो, ये वाली जो आपकी जो फिगर दी हुई है यहाँ पे, ये पहले जो सॉल्यूशन है ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक मतलब देखो, जिसमें सेल रखा हुआ है, सेल के अंदर भी 10% साल्ट है, बाहर भी 10% साल्ट है, मतलब इसमें 90% वाटर है, बाहर भी 90% वाटर है। ठीक है, तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो इसमें मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी के अंदर बाहर की कोई समस्या की बात नहीं। ठीक है ही बराबर है, तो पानी को ज़रूरत ही नहीं कहीं से बाहर जाने की, कहीं से अंदर जाने की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या करेंगे भाई, देखो हमने ये सेल रख दिया, सेल के अंदर साल्ट है 10%, और जिस सॉल्यूशन में सेल हमने रखा उस सॉल्यूशन में साल्ट है 20%। अगर 20% साल्ट है तो पानी कितने परसेंट हो गया? 80%। तो यहाँ पे वाटर हो गया 80% और साल्ट हो गया 20%। सेल के अंदर साल्ट है 10% और पानी है 90%, मतलब सॉल्वेंट सेल के अंदर ज़्यादा है और सॉल्वेंट सेल के बाहर कम है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट ही अंदर बाहर जा सकता है, सॉल्यूट तो जाएगा नहीं भाई। ठीक है, तो इसलिए साल्ट जो सेल के अंदर का वाटर जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाहर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम है। तो इसमें सेल का पानी जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा कि सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, इसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ हमने पढ़ा है प्लाज्मोलाइसिस के। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देखो, ये इसका उल्टा है कि वाटर मूव्स इनटू द सेल और सेल स्वेल हो जाता है। क्यों बोला? अंदर देखो, अंदर के सेल की कंसंट्रेशन क्या है बोला, 20% साल्ट है और 80% वाटर है इसमें। तो बाहर वाली जो सॉल्यूशन जिसमें हमने सेल को रखा हुआ है उसकी 10% साल्ट की कंसंट्रेशन है और 90% पानी है। तो ये पानी क्या करेगा कि सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, आपको अंडरस्टैंड हो गया। एक और एग्जाम यहाँ पे आपको एक और फिगर में दिखाता हूँ, वहाँ से आप देख लो इसको अच्छे से। जैसे ये देखो, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो, हाइपोटोनिक का मतलब क्या हो गया बोला है? हाइपोटोनिक का मतलब हो गया सेल के अंदर की कंसंट्रेशन क्या है, 20% साल्ट है और 80% क्या है, वाटर है। और जिस सॉल्यूशन में हमने रखा हुआ है उसमें क्या है बोला, 10% साल्ट है और 90% वाटर है। तो वाटर क्या करेगा, बाहर से अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक है, एक ये बात होगी। आइसोटोनिक में देखो, पानी अंदर से बाहर भी आ रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, तो ये बराबर है। ठीक है, ये नॉर्मल है। इसमें जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो भी बराबर है और इसीलिए वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो भी बराबर है सॉल्वेंट की भी। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा भाई, ये देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें क्या होगा, बाहर का जो सेल के बाहर की कंसंट्रेशन है वो क्या है, बाहर पानी कम है और साल्ट ज़्यादा है। ठीक है, यानी 20% साल्ट है और 80% वाटर है। तो सेल के अंदर क्या है, शाबाश, अंदर है 10% साल्ट है और 90% वाटर है। तो पानी सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, इसलिए सेल से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। पानी जब बाहर आ जाएगा तो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा। ये देख लो, ये वाला ये देखो, शाबाश, ये आइसोटोनिक है, मतलब पानी
जो बीकर में रखा हुआ पानी है उसकी जो सोल्यूशन है, सारी जो सोल्यूशन है सेल के अंदर की जो कंसंट्रेशन है ना, वही जो इस बीकर की सोल्यूशन है वो उन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, इसलिए पानी का अंदर बाहर जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ही बराबर है। इसमें क्या करेगा भाई, इसमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, मतलब हाइपोटोनिक का मतलब क्या हो गया बोला, पानी क्या करेगा बोला, हाइपोटोनिक में क्या होता है शाबाश, मतलब बाहर की जो पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर की सेल की कंसंट्रेशन कम है, इसलिए पानी बाहर से अंदर जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटोनिक ये हो गया। ठीक है ना, ये हाइपरटोनिक, ये देखो ये सेल जो श्रिंक हो रहा है, इससे क्या बोला, मतलब हाइपरटोनिक में क्या होगा कि बाहर साल्ट सोल्यूशन जो है ये 20% है। 20% मतलब यहाँ पर 80% सॉल्वेंट है और 20% सोल्यूट। सोल्यूट मालिक्यूल बाहर ज़्यादा है, ठीक है, और अंदर सोल्यूट कम है। ठीक है ना, इसलिए पानी क्या करेगा कि बाहर से अंदर जाना शुरू हो जाएगा। पानी जो है क्या करेगा शाबाश, बाहर मतलब क्या है, साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर सेल की मतलब इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो क्या हो जाएगा बोला, पानी सेल के अंदर से बाहर आना शुरू हो जाएगा। क्या करेगा, सेल के अंदर से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाहर की कंसंट्रेशन 20% है साल्ट और 80% वाटर है, और सेल के अंदर 10% साल्ट है और 90% वाटर है। ठीक है ना, इसलिए पानी अंदर से बाहर आएगा और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, जिसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, और ये 3 किस्म के सॉल्यूशन थी जो कि हमने स्टडी किया। ठीक है, ओके, थैंक यू।